बोलता हम जन्नती, तारुल पादरी बोलता हम जन्नती है, ये सब फिरक़े बातिला बोलते हम जन्नती हम जन्नती हम जन्नती। हमें क्या करना है? ये सबके दावे को सुन के कंफ्यूज नहीं होना, ये देखना है कि इश्क़े मुस्तफ़ा किसके पास है। क्योंकि मैं एक और दलील देता हूँ बुखारी और कुरान के हवाले से। ये बुखारी की भी 3 किस्में और कुरान की भी 3 किस्में। एक जो कुरान होता है जिसको आप देखते हैं उसको कहते हैं कुरान नक्शी, फतावा रज़विया बोल रहा हूँ, नक्शी लिखा हुआ। दूसरा है कुरान लफ्जी जो पढ़ते हैं, अल्हम्दु। तीसरा है कुरान मानवी जो उसकी मीनिंग है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो दिमाग के अंदर आता है। अगर आपका वुजू नहीं हो तो नक्शा को हाथ लगाना हराम। बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ। वुजू नहीं हो तो कुरान को छूना हराम। गुस्ल नहीं हो तो कुरान लफ्जी हराम, कुरान का जुबान पर आना हराम। इसका मतलब ये हुआ छूने के लिए वुजू करना पड़ेगा, बगैर वुजू छू नहीं सकते। पढ़ने के लिए गुस्ल करना पड़ेगा, बगैर गुस्ल पढ़ नहीं सकते। अब बच 2 कुरान हो गए। तीसरा कुरान को क्या है? मानवी। समझने के लिए इश्क करना पड़ेगा, बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा कुरान समझना हराम, हराम अशद हराम। यही वजह है कि वो वजदा का गालन फहदा का तर्जुमा ये किया, नबी गुमराह है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा किया। अल्लाह ने मकर किया माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़ मुस्तफ़ा न हो कुरान समझ में नहीं आएगा। अल्लाह ने सरापा इश्क बनाकर इमाम इश्को मोहब्बत को पैदा किया है। उन्होंने तर्जुमा किया, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, सो राह दिखाई। लोगों ने मकर किया तो अल्लाह ने तदबीर बेहतरीन फरमाई, और बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला अल्लाह है। इश्क़े मुस्तफ़ा जरूरी है कुरान और हदीस समझने के लिए। ये देखना होगा 73 फिरकों में इंजीनियर मिर्जा हो, जाकिर नायक हो, ताहिरुल पादरी हो, सलमान रश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, जितने लोग हैं भोपाल दिल्ली वाले, सबके सीना में झांक के देखे इश्क किससे मेल खाता है, किसके दिल में इश्क है। जहां इश्क मुस्तफा नजर आए समझ जाए यही जन्नती है, यही सहाबा वाला है, यही ताबईन वाला है। और इस पैराग्राफ में, इस मेयार के एतबार से, इस तराजू पे हमने तोलना शुरू किया तो आवाज आई, करूं तेरे नाम पे जाफेदा, बस एक जा 2 जहां फेदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और जाते जाते हम लोगों को एक चीज ले जाने के लिए इमाम इश्को मोहब्बत ने कहा, लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़िलुल इल्म बअद अन अअताकुमुहु इंतिज़ाअन वलाकिन यनज़िउहु मिनहुम मअ क़ब्ज़िल उलमा बिइल्मिहिम। ये 5वीं हदीस, 2 हदीस और बाकी है, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये 5वीं हदीस बुखारी है। इसमें क्या लिखा है कि क़यामत से पहले इल्म उठ जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि उलमा रहेंगे और इल्म नहीं रहेगा, नहीं, उलमा के साथ साथ इल्म चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे, आला हजरत गए, आला हजरत के बाद कोई आला हजरत की तरह आया है क्या? मुफ्ती आजम आए, उनसे कम। मुफ्ती आजम गए, मुफ्ती आजम की तरह कोई नहीं आया। ताजुश शरिया आए मगर मुफ्ती आजम से कम। ताजुश शरिया गए, कायदे मिल्लत है, ताजुश शरिया की तरह नहीं, ताजुश शरिया से कम। इसी तरह धीरे धीरे उलमा चले जाएंगे, उनका सानी नहीं आएगा। फिर क्या होगा? बुखारी में आया फयुदिल्लून वयदिल्लून, लोग रईस को, मुखिया को, जाहिल को अपना मुफ्ती बनाएंगे, कुर्सी देंगे, दारुल इफ्ता में बैठाएंगे और उनसे फतवा लेंगे। फयुदिल्लून तो वो गुमराह करेंगे, वयदिल्लून और ये हो जाएंगे, वो करेंगे, ये हो जाएंगे। अगर आपके मोहल्ले का मुखिया दीन में मसला बताता है तो समझिए क़यामत आने वाली है। अगर कोई लीडर भागलपुर का दीन में इंटरफियर करता है मस्जिद और मदरसा के मसाइल में, समझिए क़यामत आने वाली है।
क्योंकि जाहिर सी बात है कुर्ता पजामा सिलाना हो तो मुफ्ती के पास जाके नाप नहीं देंगे। देखिए ना सीना कितना चौड़ा है, टेलर के पास जाना पड़ेगा। दीन के डॉक्टर को आलिम फाजिल मुफ्ती कहा जाता है। इसलिए जो जिस लाइन कहा उसी लाइन में उसकी बात मोतबर हो। अन अबी हुरैरा नेक्स्ट हदीस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ुमु साअ हत्ता ताख़ुदु उम्मती बिअख़्दिल क़ुरून क़ब्ला शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराअन। क़यामत नहीं आएगी जब तक हमारी उम्मत, नबी फरमाते मेरी उम्मत बनी इस्राइल के नक्शे कदम पर आ जाए। हाथ हाथ के मिस, गज गज गज। अब ये देखिए हम लोग कुर्ता पजामा टोपी लुंगी शरीफ पहनते हैं या पैंट शर्ट कोट टाई और कैप लगाते हैं। अगर कोट पैंट टाई कैप लगा रहे हैं तो नबी की ये हदीस याद रखिएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक ये लोग बनी इस्राइल की पैरवी न करने लग जाए। नबी ने निकाह किया, बनी इस्राइल लिविंग में चल रहे हैं। जितने लोग निकाह को हेज समझ रहे हैं और लिविंग को जायज समझ रहे हैं, कर्नाटक में एक आदमी मिला मुझको, 90 गर्लफ्रेंड थी उसकी, और वो मुझको समझा रहा था दूसरी शादी करने की जरूरत क्या थी आपको, 90 गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा सुन भाई 4 शादी जायज है मेरे लिए, गर्लफ्रेंड एक नहीं आधी भी गर्लफ्रेंड रखना हराम हराम अशद हराम है। तेरा निजाम तुझे मुबारक, हमारा निजाम मुस्तफा का दिया हुआ निजाम, और इससे बेहतर इज्जत किसी में नहीं। नहनु कौम अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़इज़ा इब्तग़ैना अल इज़्ज़त बिग़ैरिही अज़ल्लना अल्लाह। हम वो कौम है अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत अता फरमाई है। गैर इस्लाम में इज्जत ढूंढेंगे तो जिल्लत नसीब होगी। क़यामत आएगी बनी इस्राइल की तरह। अमेरिका में हर संडे गर्लफ्रेंड चेंज होती है, हर संडे। बहुत बुरा हाल है। ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की, उनकी औलाद भी उनके मानने वाले भी शादी नहीं कर रहे, ऐसी हराम कारियां करते रहते हैं। हरामियों की इतनी तादाद हो गई है, ये भी क़यामत की निशानी है। और वही लोग नबी की तौहीन करते हैं, वही लोग नबी की तौहीन करते हैं। याद रखिएगा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम में 10 सिफतें बताई गई है, उसमें आखिरी सिफत किसकी, जिसने नबी को गाली दी थी, नबी की तौहीन की थी, 10 सिफतें कुरान ने बताई, उसमें आखिरी सिफत थी कि यह हरामी है। आखिरी सिफत, इसका मतलब इसी से मुफस्सिरीन ने कहा जितने लोग दुनिया में नबी को गाली देते हैं यकीनन वो कहीं ना कहीं हराम है। और इसके आगे गुलाम जिलानी अज़हरी एक इस्तेदलाल करते हैं, जो वली करता है, जो वली को गाली देते हैं उसके लुक़मा में कहीं ना कहीं हराम की आमेज़िश। वही लोग वली को गाली दे रहे हैं जिसके लुक़मा में हराम की आमेज़िश। ऐसे ही जो सहाबा अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं उसके लुक़मा में हराम की आमेज़िश। इसलिए जुबान को बंद रखिएगा अकाबिर की तौहीन करने से, बुजुर्गान दीन की तौहीन करने से। अन उमर अगली हदीस रदियल्लाहु अन्हु इन्नल्लाह बअद मुहम्मदन बिल हक़ व अनज़ला अलैहिल किताब फकाना फीमा उनज़ला अलैहि आयतुर रज्म। अल्लाह ने वाहिद, इस्लाम ही ऐसा मजहब है दुनिया में, ऐसा दीन है जिसके मानने वालों ने अपने रब को देखा। 1400 साल पहले हमारे नबी सर की आंख से देखे कि ये अल्लाह है और एक है, और वो आके बोले कि लोगों मैंने देखा अल्लाह एक है। और आज तक हम मान रहे हैं अल्लाह एक है। बाकी के जितने माबूदाने बातिल है उसका देखने वाला दुनिया में कोई मौजूद नहीं, कोई माबूदे हक का देखने वाला मौजूद है। अब आइए अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद जो आपके पास आएंगे तो वो ये कहेंगे कि इमाम आज़म इमाम मालिक में इख्तिलाफ है कि नहीं? बोले हाँ है। इमाम आज़म कहते हैं कि नमाज में मुक़्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, मकरूह तहरीमी। इमाम शाफ़ी कहते हैं ला सलात इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, मुक़्तदी को भी सूरह फातिहा पढ़ना। उसूल शाशी की बहस है, हमारे उलमा जानते हैं। इख्तिलाफ हुआ, अहले हदीस ये बोलता है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, इसको छोड़ यहीं से लॉलीपॉप देगा। हमारे पास खंडवा में एक शख्स आया और मुझसे कहा कि आप मुझको पढ़ाइए ताकि मैं डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसला निकालूं। मैंने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और ये समझा दिया कुरान और हदीस से मसला निकालने के लिए मुज्तहिद होना शर्त। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कई महीने के बाद मुझसे सवाल करता है कि ये अइम्मा अरबा में इख्तिलाफ होते हैं कई मसाइल में। मैंने कहा बोले उसको छोड़ देते हैं और कुरान और हदीस में कोई इख्तिलाफ नहीं, उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं। देखिए कैसा लॉलीपॉप दिया, सामने वाला स्कूल वाला कंफ्यूज हो जाता है। जवाब मैंने कहा यू आर राइट,
translate Surah Fatiha without looking any translated book, because translation it is not Holy Quran, that is thought of Maulana. सूरह फातिहा का तर्जमा बगैर तर्जमा वाला कुरान देख के करके बता। अगर आपने तर्जमा देख करके किया तो तर्जमा कुरान का नाम नहीं, मौलाना की सोच का नाम, मौलाना की सलाहियत का नाम। और कुरान का तर्जमा डायरेक्ट करने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है, और 17 सब्जेक्ट में कोई माहिर है नहीं। इस वजह से हम लोग तकलीद करते हैं, या तो तैरना सीख ले और नहीं तो जो कश्ती जा रही है उसमें बैठ जाए। क्यों डूब के मरना चाह रहे हैं भाई साहब, वो भी तो हराम है। हम में जो मुजतहिद नहीं है वो तकलीद करते हैं, और जो मुजतहिद है वो किसी की तकलीद नहीं करते। इमाम आजम किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम मालिक किसी की तकलीद नहीं करते। वो खुद कश्ती चलाना जानते हैं, मगर हमने देखा तैरना नहीं आता, इमाम आजम की कश्ती जा रही, हम भी बैठ गए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पारा साहब हुजूर इतरत रसूलुल्लाह की। तो गैर मुक़ल्लिदीन के फितना से महफूज रखिएगा अपने आप को। वो तकलीद में आपको उलझा देंगे और एक से एक एतराज करेंगे, जवाब देंगे वगैरह वगैरह। हदीस क्या है? अन अमर इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इज़ा हकम अल-हाकिम फजतहद थुम्मा असाब फलहु अजरान व इज़ा हकम फजतहद थुम्मा अख्ता फलहु अज्र। ये जो चारों मुजतहिद है, अगर ये कुरान और हदीस से कोई मसला निकालते हैं, अगर वो मसला गलत हुआ तो क्या होगा? बुखारी में आया अगर गलत मसला भी हुआ तो भी अल्लाह सवाब देगा, एक सवाब देगा। यही समझाना चाह रहा हूँ। ये चारों आइम्मा अगर गलत मसला भी निकाले तो एक सवाब निकले, निकालता तो है नहीं गलत, निकले अगर गलत भी निकले तो एक सवाब, और सही निकले तो डबल सवाब, सही निकले तो डबल सवाब। इसलिए चारों में से जितने हैं ये चारों, मालिकी, शाफी, हम्बली, हनफी, ये चारों हक है इम्काने खता के साथ, चारों हक है इम्काने खता के साथ। इसलिए अगर कोई शख्स आपके पास आए तो कह दीजिएगा या तो हम हनफी हैं, या शाफी होंगे, या मालिकी होंगे, या हम्बली होंगे, पांचवा मत बनिएगा वरना तबाह बर्बाद हो जाइएगा। वो गैर मुक़ल्लिद है जो अइम्मा की तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, और कहेंगे खुद से कुरान का मसला निकालेंगे। और खुद से निकालने वाला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कुरान से मसला निकाल के इंसान गुमराह भी हो जाता है, रास्ते पे भी आता है। अब कौन गुमराह है और कौन हिदायत याफ्त है, इसका पता कौन देगा? बरेली के कलंदर एक ज़ाब्ता बयान करके चले गए हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। और उनके बाद ताजुशरिया ने भी यही पैगाम दिया, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में है चरागे लहद रोशनी के लिए, नक्श पाए सगाने नबी देखिए, नबी के कुत्तों के नक्शे कदम पर चले, नबी के गुलामों के नक्शे कदम पर चले। ये पता है बहुत रहबरी के लिए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी। 8 हदीस का वादा किया था, आखिरी हदीस है 8वीं हदीस। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु कान यहलिफु बिल्लाहि इन्न इब्न सय्याद अद-दज्जाल। हदीस शरीफ में दज्जाल का जिक्र है, और यह के बाद दिगरे 30 दज्जाल आए। दजल से बना दज्जाल, जिसका मतलब है फरेबी। जैसे हैदराबाद में आया था और बोल रहा था मैं इमाम मेहदी हूँ, एक उधर पाक में पैदा, पाकिस्तान में पैदा हुआ, कहता मैं आखिरी मऊद अहमद, मैं भी नबी हूँ, मैं इब्ने अब्दुल्ला हूँ माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सब एक से एक दावा कर रहे हैं। 1400 साल पहले हमारे नबी बता चुके हैं दज्जाल पैदा होगा। उनकी बातों में नहीं आना है, और उनकी बातों से महफूज वही रहेगा जो मसलक आला हजरत की बातों से चिमटा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है। जैसे एंटीवायरस लगा हो तो वायरस एंट्री नहीं करता है, ऐसे ही मसलक आला हजरत एंटीवायरस का काम करता है। तुझसे दर से सक और सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे पट्टा।